हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो भैया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह सिद्धांत आपको यूं ही याद हो जाएगा। ये पूरा थ्योरेटिकल है, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। अब यह हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, इसको समझने से पहले यह समझना चाहिए कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो भैया हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने तरंगों के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसे ही हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि हाइगेंस ने तरंगों के संबंध में कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहते हैं। तो आशा करते इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। तो केवल आपको इतने लिखने से भी ये नंबर नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग 4 या 5 या 7 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहला इन्होंने क्या बताया, हाइगेंस ने इसको कहते हैं। अब भैया निम्न जो इन्होंने नियम बताया उसको हम समझते हैं कि उन्होंने कौन सी बातें बताई। तो सबसे इन्होंने पहला बात बताया कि हाइगेंस ने बताया कि द्वितीयक तरंगों के सिद्धांतों के अनुसार, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक मूल या प्राथमिक कण के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिगर से हम समझते हैं। यदि हम देखते हैं कि जब भी मतलब क्या है, एक जल है और उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी कंकड़ है उसको फेंकते हैं, तो हम जब फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर क्या होता है, इस प्रकार क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं। हम देखते हैं कि गोले के आकार की तरह का ऐसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कैसे हमें लगता है कि क्या हो रहा है, जो जल है वो आगे बढ़ती हुई इस प्रकार चली जा रही है, ठीक है। तो यही जो नियम है इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो हाइगेंस ने कहा कि ये जो तरंगे हैं, यहाँ पे याद रखेंगे, ये वाली जो ये वाली जो तरंगे होंगे जब से शुरू में जो है, उसे हम या तो हम उसे कहेंगे मूल तरंगे, या इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंगे कहेंगे। मूल तरंगे कहिए या प्राथमिक तरंगे। और याद रखेंगे भैया कि इस वाले को हम मूल तरंगे ना कहकर इसको अब हम द्वितीयक तरंगे कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे भैया, द्वितीयक तरंग कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, मूल तरंगे या प्राथमिक तरंग कहिए। ये वाला है जो है, इसे हम द्वितीयक तरंग कहेंगे। और याद रखेंगे भैया कि अब ये जब ये वाला तरंग उत्पन्न हुआ है, तो अब ये वाला जो तरंग उत्पन्न हुआ है, तो ये अब हो जाएगा, इसके अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्राथमिक हो जाएगा, अब ये द्वितीयक हो जाएगा। और इसके सापेक्ष यदि हम इसको देखें तो ये वाला द्वितीय हो जाएगा और ये वाला प्रथम हो जाएगा। तो आशा करते आप समझ रहे होंगे, मतलब जैसे जैसे तरंगे उत्पन्न होती जाएंगी वे इसके सापेक्ष होती जाएंगे भैया, द्वितीयक तरंगे होते जाएंगे। परंतु एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे भैया, एक पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें जो तरंगे होती है, हम देखते हैं कि ऐसे हमको लगता है कि इस प्रकार तरंगे क्या होती है, जब कंकड़ को डालते हैं तो इस प्रकार वो चलती हुई पानी क्या हो रही है, मतलब जल आगे की तरफ जा रहा है। परंतु ऐसा होता नहीं है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है भैया कि जो जल होता है वो ऊपर जाता है, और पुनः ये क्या होता है, नीचे अपने ही तल पर वो नीचे आता है। और हमें ऐसा अनुभव होता है कि वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ ऐसे तरंगों के माध्यम से वो आगे की तरफ जल जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं होता है, वो अपने तल के ऊपर और नीचे क्या होता रहता है, जिसके कारण हमें अनुभव होता है कि क्या हो रहा है, जो जल है वो आगे तरंगों के माध्यम से वो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बताया, हाइगेंस ने अपने प्रथम नियम में यही कहा भैया कि जो प्राथमिक या मूल तरंगे होती हैं, प्राथमिक या मूल तरंगों से उत्पन्न एक जो दूसरा, मतलब प्राथमिक या मूल तरंगों के बाद एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। समझ में आया। इसलिए हमने लिखा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक मूल या प्राथमिक तरंगे, मतलब प्रत्येक प्राथमिक तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। प्रत्येक मूल तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं।
हैं, देख रहे हैं। इसके बाद ये तरंग उत्पन्न हुआ तो अब इस वाले को द्वितीयक तरंग कहेंगे। अब इसके बाद ये वाला तरंग उत्पन्न हुआ तो इसको हम द्वितीयक तरंग कहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाइगेंस के जो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राथमिक तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया। तो आशा करते हैं सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो एक ही कार्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि अभी मतलब आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। आते हैं आप दूसरा इन्होंने क्या बताया, ये तो हो गया, प्रथम हमने समझ लिया। अब आते हैं भैया दूसरा। तो दूसरा अगर हम समझने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये हम समझ लेते हैं ऐसे कि मान लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा इस कलर से ना बताकर मैं इस कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाई अच्छा से देगा, ठीक है। ये क्या है, ये है प्राथमिक तरंग, मतलब इसको हम कह देते हैं ये F है और ये सेकेंड, ये द्वितीय तरंग है। फर्स्ट मतलब प्राथमिक तरंग है, ये द्वितीय तरंग है। तो इन्होंने कहा है हाइगेंस के अनुसार, मतलब हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांतों के अनुसार प्राथमिक तरंग और सेकेंडरी मतलब द्वितीय तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। क्या बनता है, एक बंद अनवालोप बनता है। एक क्या बनता है भैया, बंद अनवालोप बनता है, जिसकी मतलब इस प्रकार एक बंद अनवालोप बनता है, ठीक है। यही इन्होंने कहा है, ठीक है। क्या कहा है, एक बंद अनवालोप बनता है, मतलब प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। अनवालोप मतलब यह लिफाफा जो क्या होता है, बंद होता है। यही हम कह रहे हैं कि प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। बंद अनवालोप का मतलब होता है लिफाफा। इसीलिए हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार, मतलब इस सिद्धांतों के अनुसार प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच एक बंद अनवालोप बनता है। तो आशा करते हैं कि हाइगेंस का इतना आप लिखने के बाद ये दो फिगर आपको बना लेना है। सबसे पहले ये प्रथम नियम लिखने के बाद आप इस फिगर को बनाइएगा, उसके बाद द्वितीय नियम लिखने के बाद इस नियम को, इस फिगर को बना लीजिएगा। आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि किताब में थोड़ा सा इसको क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही मतलब कठिन तरीके से बताया गया है। तो इससे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में इसको बताया है और एक एक मतलब ऐसे बताया गया है कि जिससे आपको बेहतरीन तरीके से थोड़ा शॉर्ट में ही वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, यदि समझना है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात की बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि मुझे सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले और मुझे सीक्वेंस में मिले और उसको मैं सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकूं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास के हों, ठीक है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज द्वारा आप मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।